साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई सरसों की आवकें डे बाई डे मंडियों के अंदर बढ़ती जा रही हैं और जैसे जैसे मौसम खुलेगा उसके अनुसार सरसों की आवकों का निश्चित रूप से दौर आगे के दौर में सरप्लस होता हुआ दिखाई देगा। साथियों, जैसा कि पिछले साल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 98 लाख हेक्टेयर में सरसों की बिजाई हुई थी, जो बढ़कर के इस बार 16 लाख हेक्टेयर में बताई जा रही है, जिसके चलते उत्पादन 120 लाख टन और पुराना कैरी ओवर 12 से 15 लाख टन का माना जा रहा है। साथियों, देश के अंदर हमारी जो सरसों क्रशिंग की जो क्षमताएं हैं वो 90 से 100 लाख टन की हैं और उससे ऊपर जो भी उत्पादन या अवेलेबिलिटी रहती है वो सरसों के अंदर सरप्लस ही मानी जा सकती है। साथियों, वैसे तो सरकार ने इस साल पिछले साल जो 12 लाख टन सरसों खरीदी थी उसके मुकाबले 2 गुना यानी कि 25 लाख टन सरसों खरीदने का मन बनाया है। लेकिन साथियों, इससे कोई विशेष फर्क सरसों के ऊपर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी से जो स्थिति सरसों की है वो सरप्लस है, यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा क्रशिंग से ऊपर हमारे पास सरसों की उपलब्धता बनी रहेगी, जिसके चलते बड़े अंतर जो है जैसे कि मिलर के को देखा जा रहा है या फार्मर को देखा जा रहा है, बड़े नुकसान पिछले साल से और इस साल तक लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सरसों निश्चित रूप से जो पुराना समर्थन मूल्य था उससे भी नीचे बनी हुई है और आगामी दौर में अभी इसमें कोई सुधार की संभावना प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उत्पादन अच्छा आ रहा है। साथियों, जैसा कि सभी मानते हैं कि सरसों में फिलहाल की स्थिति में मंदा आना चाहिए, क्योंकि नई सरसों आ रही है, तो उसके अनुसार जो पिछले साल गिरावटें आई थी, यानी कि भरतपुर मंडी 4600 रुपये बिक गई थी नीचे में, उसी हिसाब के दौर जो है लोग मान करके चल रहे हैं, क्योंकि सरकार का किसी प्रकार से खाद्य तेलों को समर्थन प्राप्त नहीं है, जिसके चलते यानी कि जो ड्यूटियाँ 38%, 38.5% जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी वो महज 5.5% सरकार ने कर दी है, जो आगामी 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू रहेगी। साथियों, सरसों में वैसे तो सरकार के बहुत हाथ हैं कि जैसे एनसीडीएक्स बंद कर रखा है, उसमें कुछ सुधार करके एनसीडीएक्स पर भी सरसों की शुरुआत कर सकती है, जिससे किसानों को और व्यापारियों को निश्चित रूप से लाभ होगा, जिसके चलते सरसों में एक स्टेबिलिटी और एक सुगमता बनी रहेगी। साथियों, आगामी दौर में अभी फिलहाल कोई तेजी की संभावनाएं नहीं है, लेकिन विशेष किसी गिरावट की आशंका को भी अभी नहीं माना जा सकता, क्योंकि साथियों वैसे माना है कि सरकार का किसी प्रकार से खाद्य तेलों को सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता हित में सरकार फैसले ले रही है, जिसके चलते घरेलू खाद्य इंडस्ट्रियाँ जो तेल की हैं या और इंडस्ट्रियाँ उनको भी सर्वाइव करना पड़ रहा है। साथियों, आगामी दौर निश्चित रूप से उम्मीदों का माना जा सकता है कि जैसे मई जून में सरसों ये सरकार का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सरकार को निश्चित रूप से इसमें कुछ हस्तक्षेप करने पड़ेंगे, जिसके चलते आगे जा करके बाजारों की स्थितियों में सुधार के संकेत देखे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थितियों में ऐसा मानना अभी जल्दबाजी होगी कि सरकार किसी प्रकार के ऐसे कोई निर्णय ले जिसके चलते कि आगामी दौर में कोई सुधार की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। साथियों, फिलहाल सरसों में कोई सुधार की स्थितियाँ तो नहीं है, लेकिन हाँ, बड़ी गिरावट की आशंका से भी इनकार किया जा सकता है। कितनी बड़ी गिरावट जो पहले मानी जा रही थी, यानी कि जो सरसों आज 5200 साढ़े 5200 रुपये के भाव पर मूव कर रही है, इसको तोड़ने में बड़ी दिक्कतें अभी आएंगी। हाँ, अगर बाजार की स्थितियां इसी तरीके की रही तो इसमें निश्चित रूप से गिरावट, यानी कि बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे गिरावट की आशंकाएं जरूर बनती नजर आती हैं। तो साथियों, आगामी दौर सरसों में निश्चित रूप से ज़्यादा उठापटक का तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, एक स्तर पर जाकर के बाजारों की स्थितियाँ जरूर स्ट्रॉन्ग होंगी, उसमें जाकर के फिर आगे बाजारों की स्थितियाँ आगामी दौर के लिए तय होंगी। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।